आपका क्या नाम है? हमारा नाम हीरा लाल है। अच्छा, बोलिए। यहाँ से किसको जिता रहे हैं? हम लालजी वर्मा को जिताएंगे, हमारे नज़दीकी नेता हैं, हमारे घर के हैं। माहौल हमारे लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी की चल रही है। यहाँ का रितेश पांडे और लालजी वर्मा। हमारे यहाँ भाजपा को वोट देवे, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। भाजपा को हमने तो नाम ही नहीं लिया। नहीं, किसको हम जिता? भाजपा के देवे भैया बाबू से ज़्यादा नहीं। ये बात है, सब सबका नहीं होता, सब सबका नहीं होता। लालजी वर्मा का यहाँ कम से कम 80-90% लोग जानते हैं कि लालजी वर्मा फला जगह के रहने वाले हैं, यहाँ मंत्री भी बन चुके हैं, यहाँ विधायक भी रह चुके हैं, सब कुछ रह चुके हैं उनके। नमस्कार, इस समय हम टांडा में हैं, जो अंबेडकर नगर का एक शहरी इलाका है। यहाँ जानते हैं कि जो है यहाँ पे लालजी वर्मा जो कि सपा से हैं और रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हैं। तो देखना है यहाँ की जनता से, जानते हैं कि आखिरकार किसको जिताना चाह रहे हैं, इनके मन में क्या है। और ये भी जानेंगे कि 2024 का जो मोदी ने मैनिफेस्टो तैयार किया है 400 पार का नारा, तो जनता के मन में क्या है। जितने भी दावे किए हैं, दावे पे कितना % खरा उतरे हैं, लोगों से ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि कांग्रेस जो है दावा कर रही है कि पीएम बनने के बाद राहुल गांधी अगर पीएम बनेंगे तो महिलाओं से लेके कृषि से लेके जितने भी युवा हैं सबके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो बताइए दादाजी, क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। तो यहाँ पे जो है अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा सपा से हैं, रितेश पांडे भाजपा से हैं। तो आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, ऐसा है मेरी समझ से कि लालजी वर्मा जो है, ये बात है, सब सबका नहीं होता, सब सबका नहीं होता। लालजी वर्मा का यहाँ कम से कम 80-90% लोग जानते हैं कि लालजी वर्मा फला जगह के रहने वाले हैं, यहाँ मंत्री भी बन चुके हैं, यहाँ विधायक भी रह चुके हैं, सब कुछ रह चुके हैं। उनके बारे में अच्छा बुरा लोग जानते हैं। जेका काम नहीं हुआ वो अच्छा नहीं कहिए, जेका काम हुआ वो अच्छा कहिए। जहाँ तक रितेश के मामले में है, उनके बारे में अगर कोई ही कह दे कि मैं जानता हूँ तो गलत कह रहा है। कुछ नहीं जानते, सिर्फ रितेश जान गए कि ये इलेक्शन में ये खड़े हैं भाजपा की तरफ से। अब रह गई बात कि दावा जो है, दावा ये होता है कि सत्ता की खनक खनक बहुत तगड़ी होती है। डीएम का ऑर्डर होगा कि ये सीट निकलना है तो निकलेगी। बात डीएम का ऑर्डर हो गया? हमें डीएम क्या कई दिन कहीं अंदर से हुकूमत की तरफ से आएगा कि आप यही सीट निकालना है, मार मार के भगाए के रोक के 24 घंटा तब ऐलान की न माना तो कि नहीं। प्रत्याशी जीत गया है, सब कुछ हो ही गवा है, रोके होगा गिनती, रोके हो के बाद 2 तमाचा मारिन भगाए दिन, ऐलान कई दिन ये जीत गए। तो जहाँ तक गुंडई और धांधली की बात है तो रितेश जीत गई हैं। और जहाँ तक वोटर की मामले में है, लालजी वर्मा का कोई हरा नहीं सकता अगर ईमानदारी से मामला हुआ तो। बस आप किसको जिता रहे हैं? हम सपा समाजवादी को जिता रहे हैं। हमरा है कौन, हमरा है कौन यार, कोई और पार्टी होती तो सोचते। अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि मोदी जी का माहौल अब की बार भारत में क्या रहेगा? अब की बार जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये अल्लाह जाने भैया, ये कोई इतना बड़ा गैब दाम नहीं है। और राहुल जी? राहुल जी का, राहुल जी तो जो वो नवे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है? हम बताए दे, जब आदमी कहते हैं भूखा प्यासा होता है या दूध का जरा होता है तो माठा फूंक के पियत है। कांग्रेस चूंकि जल चुकी है, भुगत चुकी है, मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लिया, आज तक भुगता थी। कौन सा? अरे यही बाबरी मस्जिद, यही जो वो इमरजेंसी, ये मुसलमानों ही के खिलाफ एक्शन लिया था। मुसलमानों ने ऐसे मुंह फेरा, आज तक फेरे रहेगा नहीं इमरजेंसी में। लेकिन याद रखो, जब इन्हों के लिए मुंह फेर दे कुदरत ना, तो जो आज भाजपा और भाजपा है, कल का दिन याद करें। पलट गया अगर वक्त ना तो समझ। क्या नाम है? संजय बागी। अरे किसको जिता रहे हैं यहाँ से? हम तो उसी को जिताते हैं जिसमें हम लेते हैं बसपा को। क्या बढ़िया जो है मायावती टक्कर बोले? मायावती के लिए हम लोग नहीं, मायावती ने जो अपने सरकार में उत्तर प्रदेश में शासन में जो काम किया है, हमारे यहाँ जैसे पीजीआई बन गया है, हर इंसान के लिए वो काम कर रहा है, हर जात बिरादरी के लिए हमारे वो लिए काम के। जब लालजी भी विधायक भी रहे, मंत्री भी रह चुके, रामचल भी है, तो इसलिए हम उन्हीं को चुनेंगे। अगर हम लोग किसी को दे भी देते हैं, सपा को दे दें या भाजपा को दे दें, तो कोई मानेगा नहीं कि एससी समाज जो है बसपा को वोट ना दिया हो। इसलिए हम लोग अपने ही समाज के लोगों को, जो भी हमारे समाज में आएगा, चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी समाज का, हमारे अगर हमारे पार्टी से अगर टिकट पाएगा तो हम लोग उसी को वोट देंगे, चाहे वो हारे चाहे जीते। अच्छा, एससी का रुख इस समय किस तरफ होगा? एससी का पूरा 100% जो है बसपा में रहेगा। और रितेश पांडे? रितेश पांडे का जो है उसमें बहुत से लोग ये एससी समाज से, जैसे बताते हैं कि धोबी हैं, पासी हैं,
और खटिक है, ये भी 15% हमारे एससी समाज से कट कर निकल गए, जो हमारा 15% घट के आज हम लोगों को एससी से कम हो गया है। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम विजय है। अच्छा, किसको जिता रहे हैं यहाँ पे? भैया हम जिसको मतलब जो अच्छा काम करेगा कर रहा है उसी को हम जिताएंगे, चाहे अच्छा, जो अच्छा करने का भी से दावा कर रहा है आपके एक पार्टी की तरफ से लालजी वर्मा है, एक तरफ से रितेश पांडे, तो आपको क्या लगता है बनने के बाद कौन अच्छा काम करेगा? भैया रितेश पांडे को तो हमने पहली बार देखा है इस यहाँ पे, ठीक है। अब वो अच्छा काम करेंगे या नहीं करेंगे तो लालजी वर्मा जो यहाँ के मतलब रह चुके हैं उनको सब जानता है, ठीक है। तो मतलब है देखेंगे जो मतलब सही काम करेगा उसी को हम वोट दे देंगे। नहीं, किसको आप अभी तो 25 मई को चुनाव है, तो किसको, लालजी वर्मा या फिर रितेश पांडे? ये लालजी वर्मा को तो हम दे देंगे। क्या नाम भैया? मंसूर आलम। अरे किसको जिता रहे हैं? समाजवादी को। समाजवादी को। समाजवादी। अच्छा, यहाँ जो है अम्बेडकर, यहाँ टांडा क्षेत्र में लालजी वर्मा या फिर रितेश, किसका दबदबा? लालजी वर्मा। लालजी वर्मा। मतलब आपको लग रहा है निकल जाएंगे? जी। और रितेश पांडे नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, लालजी वर्मा इधर आए हैं कि मान्य कर तो वो निकल जाएंगे रितेश पांडे, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे। नहीं? यहाँ जो लालजी वर्मा है। जी। चलिए। अच्छा, आपको बोल दो। भैया हम भाजपा को वोट देवे, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। भाजपा को हमने तो नाम ही नहीं लिया। नहीं, किसको हम जिता? भाजपा के देवे भैया, बाबू से ज़्यादा नहीं। हम चाय बेची थे उन्हें तब क्यों दिए रहे कि पहले दिए रहे, अब क्यों देवे? अरे कुछ फायदा वायदा हुआ है कि नहीं? अब फायदा का चाय बेची थे आपके सामने है। अरे आवास वास बना है, राशन वासन कुछ मिल रहा है? नहीं, हमें राशन मिल रहा है, हमारे आवास फवास। यहाँ केकर पल्ला भारी हुआ? हमें लालजी वर्मा। रितेश पांडे दावा कर रहे हैं कि बढ़िया वोट अरे जीतेंगे। करे दावा। पांडे 0 लालजी वर्मा टोटल फिर सांसद वो तो गठबंधन से सांसद हुआ है। भूमाफिया बिल्कुल भूमाफिया। ये कैसे? कैसे आप देख लीजिए, अकबरपुर का मैटर देख लीजिए, पूरा परिवार देख लीजिए। हम दावा कर रहे हैं 2 लाख प्लस से हारेगा। लालजी वर्मा क्या रुझान है? लालजी वर्मा का रुझान पूरा एक जनता पूरा एक तरफा वोट उनको दे रही है। हमारे अगर रितेश पांडे जी सांसद बनते तो हमारे अंबेडकर नगर का विकास होगा 0। आप अगर लालजी वर्मा का विकास देखेंगे, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रोड, क्या क्या चीज़ देखेंगे आप। रितेश पांडे क्या देखेंगे? आज तक कोई हमारे गांव में आया ही नहीं, जब से सांसद हुआ है उसको कोई पहचानता नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम आप ये जान लीजिए 99%, 1% मैं काट दे रहा हूँ कमर हयात के नाते, बीएसपी, बाकी 99% बहुजन इसको लालजी वर्मा को। कुर्मी टोटल 100% लालजी वर्मा के साथ हैं। और एससी 54% है, 44 नहीं जा। बीजेपी का तो दावा है एकदम कि जो है कि बीजेपी एकदम जैसे जान लीजिए सुपड़ा साफ है उसका, जैसे कहते हैं 400 पार, अब की होगा 400 पार। मोदी जी बोले हैं कि अब की बार जब जीतेंगे 5 किलो राशन 5 साल। अरे ये बताइए 5 का, अगर हमारे पास इनकम रहेगा तो हम 5 किलो राशन खरीद के खा लेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल चौधरी। क्या करते हैं? किसान। एमपी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब आप हमारे लखीमपुर खीरी में देख लीजिए, हमारे किसान भाई के ऊपर क्या नाम उसका, अजय मिश्र टेनी चढ़ा दिया, उसका टिकट दे दिए। इधर एवं शोषण हुआ पहलवानों का। अच्छा, मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? पार हम कह रहे हैं वो 4 भी नहीं पार कर पाएंगे। 4 भी नहीं, 2 ठेठ पार कर दिए हैं। कहाँ? एक बनारस। अच्छा, वो वहाँ वाला। ये बताइए आप, अगर ये संविधान था, एक मिनट, यहाँ मायावती का उस वक्त चुनाव आयोग ने टोटल जितनी भी हाथी की मूर्तियाँ थीं सब ढकवा दिया गया उस वक्त। आप अयोध्या में जाके देखिए, बनारस में जाके देखिए, लेजर शो, होर्डिंग शो क्या है। तो आपको क्या लगता है कि? हमको ये लगता है मोदी जी अब की 0। आप कह रहे हैं 2 सीट फिक्स हो गई है। जो फ्री में राशन वासन दे रहे हैं जनता पे, ये बताइए अगर हम कमाएंगे नहीं 5 किलो आपको, हम चलिए ठीक, मैं 5 किलो दूंगा अपने पूरे ग्राम सभा को, 5 किलो आप पूरी मंथ खा के दिखा दीजिए। अरे 5 साल थोड़ी दे पाएंगे। नहीं, क्यों नहीं दूंगा, दे दूंगा, उतनी सक्षम हूँ मैं। अच्छा, ये जो फ्री में राशन दे रहे हैं इसका कुछ असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं असर पड़ेगा अगर आप रोजगार नहीं दे रहे। ये बताइए, अभी जो है कल जो है नामांकन था बनारस से, तो आपको क्या लगता है 2 बार वहाँ से तो सांसद बने, अब की बार क्या रहेगा? अब की बार सांसद बनेंगे हिंदुत्व की वजह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ वो कर दे रहे हैं, उनको तो वहाँ से सांसद बनना है। हिंदुत्व की वजह से? क्या हिंदुत्व की वजह से वहाँ सांसद बनेंगे।
अब ये इसके पहले जब उनका नामांकन था कहीं उन्होंने इनविटेशन नहीं दिया। अब की बार इनके मोदी जी के में जो कल था इनका नामांकन, घर घर हर एक जगह सबको इनविटेशन भेजा गया है। आपको लगता है कांग्रेस टक्कर में रहेगी? कांग्रेस तो सबसे ज़्यादा टक्कर में है। बीजेपी 2 जगह निर्विरोध से जीती। निर्विरोध। अब ये तो वो है, आप संविधान के साथ ही खिलवाड़ कर दे रहे हैं। ये बताइए आप नोटा क्यों दिए? अगर आप ईवीएम मशीन किए हो तो नोटा को उसका ऑप्शन हटा देना चाहिए था। मान लीजिए एक बीजेपी कैंडिडेट था, एक नोटा था, तो इसमें तो चुनाव होना ही था। का ऑप्शन कहाँ रखे हैं? आपको क्या लग रहा है कि निर्विरोध क्यों हो गया वहाँ? निर्विरोध अपना जो है शहंशाही। अब आप तमाम वीडियो आ रहा है, उसमें कोई नेता का लड़का जा रहा है डालने वोट। तो अच्छा ये बताइए, लालजी वर्मा कितने वोट से जीते? लालजी वर्मा 2 लाख प्लस वोट से जीतेंगे अम्बेडकर नगर से, ये आप मान के लीजिए। दादा सुने लालजी वर्मा निकल जी है का टक्कर में है। अच्छा, बीजेपी काल में कुछ बढ़िया हुआ है काम कि नहीं? काम कुछ बढ़िया है, इतना बढ़िया काम कोई शासन में बेरोजगार। अच्छा, आपकी इतनी एज हो गई है, मार इतनी एज में आपने क्या क्या देखा कांग्रेस में? क्या देखा? 76 है। अब एक बात और, 76। अब हम लोग कोविड जो वैक्सीन लगाए हैं, हाँ बताइए। हाँ बताइए। जैसे इतनी उम्र आपकी हो गई, कांग्रेस इसके पहले थी, 14 से बीजेपी लगातार है, तो आपको क्या लगा बीजेपी क्या काम अच्छा किया है? अब कुल काम है अच्छा भैया, इनके तो हर काम अच्छा है। हर काम अच्छा है। और क्या? मोदी जी दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो क्या रहेगा इसमें? हम कुछ नहीं बताइए। कुछ नहीं बताएंगे? अरे डर रहे हैं क्या मोदी? अब भैया डर है भैया, काहे डर रहे हैं? हाँ आप लोग उन्हें सबके गुलाम हैं। कौन गुलाम है? और क्या? मोदी मीडिया कौन गुलाम है? अंजना उनका क्या? आज तक 76 साल है ये, आज तक कहीं वीडियो कैमरा चला रहा है इलेक्शन में है? नहीं चला था। जयराम वर्मा के अलावा ही बाकी बैठे हैं टाट पट्टी पे। जो पूर्वांचल के हमारे यहाँ दादी अरे हकीमपुर, रसूलपुर, रज्जीपुर, मंगारीपुर, मकबूनपुर, बिहारी कई बागी माम है, उनके साथ कोई टहलता नहीं था, अकेले टहलते खाली सीताराम नहीं साथी। और तब वो मंत्री बनते थे, विधायक बनते थे। अब जबकि वह इब्राहिमपुर से टांडा डिग्री कॉलेज पैदल जाते पढ़ा। जब नेता बने 60 रुपया उनकी तनख्वाह थी, 60 रुपया। उस वक्त नेता की ज़रूरत थी, आज खाली डकैत की ज़रूरत है। वो कैसे डकई? डकैत आज जो बाप दादे बने वही फूंका, और कौन डकैत? अरे तो बीजेपी तो एकदम दावा करती है कि किसान से लेके जितना भी मामला है सबको हम सुलझा देंगे। ठीक है। ये क्या नाम है आपका? दिलीप यादव। अच्छा, तो यहाँ क्या माहौल है? माहौल हमारे लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी की चल रही है यहाँ पे। अच्छा, और रितेश पांडे क्या है? रितेश पांडे देखिए, भाजपा ने जो किया है और संविधान को भी और आरक्षण को भी, ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। इसलिए भाजपा को छोड़िए, समाजवादी में आइए, और समाजवादी ही यहाँ से जीतेगी और सरकार बनाएंगे अब की बार, और सरकार में रहेंगे, संविधान को बचाएंगे, आरक्षण को बचाना है। शिक्षा रोजगार का मामला है यहाँ पे। बच्चे यहाँ से इलाहाबाद, बनारस, कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, लाठी और डंडे खा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लालजी वर्मा बसपा से सपा में शामिल हुए, तो इनका विशेषकर जो है जनता पे क्या फोकस है, क्या करेंगे यहाँ पे? उनका असर देखिए, वो यहाँ से आज 24-25 साल हो गए, विधायक, मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री, वित्त मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, चाहे वो बसपा में रहे हों या सपा में आ गए हों, तो वो बड़े नेता हैं, छोटे नेता नहीं है वो। तो उनका हर एक कोई भी जात विशेष चाहे जो भी हो, कोई ऐसा नहीं है जहाँ उनका वोट नहीं है। अच्छा, अम्बेडकर नगर में लगभग 23 लाख जनसंख्या है, 16 लाख लगभग वोटिंग है। आपको क्या लगता है कि जो है मुस्लिम बाहुल्य या किस समाज से ज़्यादा इनको वोट मिलेगा? आपको क्या लगता है? समाज से देखिए, उनका वोट कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग में उनका वोट नहीं है, चाहे वो एससी हो, उनको उसका भी 2-4-5%, 6%, 10% उनको मिलेगा। 3 लाख आबादी है हमारे संसदीय क्षेत्र में, यहाँ 3 लाख आबादी है एससी की, लगभग मान के चलिए 2 लाख 2.5 लाख के करीब मुस्लिम समुदाय की है, उसके बाद ही सारे लोग हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीतेंगे लालजी वर्मा ही, लाखों वोट से ऊपर ही जाएंगे, उससे नीचे नहीं। क्या लगता है कि ये जो सपा में शामिल हुए, ये क्षेत्रीय होने की वजह से इनको वोट मिलेगा ज़्यादा, या फिर ये सपा में शामिल हुए इसलिए? क्षेत्रीय होना और सपा में शामिल होना दोनों सेम बातें हैं, कोई अलग बात नहीं है।
बातें हैं कि यहाँ पे नहीं, आप बोल रहे हैं जैसे 6 बार विधायक रह जी, चुके जी, हैं, तो इनका क्षेत्रीय एक तरीके से माहौल। जी क्षेत्र के हैं वो तो और अच्छी बात है, क्षेत्र के हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरे ही आसपास का ही हो, अगर कोई हो तो मेरे ही आसपास का ही हो। तो अगर मेरे ही आसपास का है विधायक संसदीय क्षेत्र अगर लड़ रहे हैं माननीय लालजी वर्मा जी, तो अगर वो यहीं के हैं तो हमारा और भी अच्छा है काम। हम जब भी चाहेंगे उनके घर पहुंचेंगे, 12 बजे हो 1 बजे हो रात को, जब भी चाहेंगे तब पहुंच सकते हैं हम उनके पास। और कोई लखनऊ से आए लड़े, कोई बनारस से आए लड़े, कोई गोंडा बलरामपुर से आए लड़े, यहाँ पे कितने लोग लड़ के गए हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। आपको क्या लगता है रितेश पांडे जो है टक्कर में रहेंगे कि नहीं? टक्कर की बात है कि जैसे देखिए उनका भी यहाँ अगली बार वो सांसद थे, सपा बसपा कंबाइंड में ही हुए थे, लेकिन सपा ये जो क्षेत्र है अंबेडकर नगर, ये पिछड़े दलित इन्हीं का यहाँ पे आबादी है। और यहाँ पे ये भी अगड़ा बनाम पिछड़ा, देखिए क्या है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा भी है। आप अपने लिए सिर्फ सोच रहे हैं, पिछड़े का ना सोच रहे हैं, ना आप एससी का सोच रहे हैं। तो इसलिए ये चुनाव जो है अगड़ा बनाम पिछड़ा है। माननीय लालजी वर्मा जी यहाँ लाखों वोट से जीतेंगे, 2 राय नहीं है उसमें। क्या नाम है? रियाजुद्दीन। किसको जिता रहे हैं? लालजी वर्मा को। आपको लगता है निकल जाएंगे भैया। और रितेश पांडे क्या माहौल है? उनका नहीं बता सकते, लेकिन लालजी वर्मा तो जीतेंगे पक्का है। क्या नाम है छोटू? मोहम्मद इरफान। वोट बना है कि नहीं? अभी नहीं बना है। अच्छा, क्या लालजी वर्मा जी जीतेंगे। अच्छा, हाँ, हमारे अच्छे नेता हैं, अच्छे विधायक हैं, वही जीतेंगे। क्या माहौल है वो? भैया माहौल तो ठीक है, ठाक है। किसको जिता रहे हैं? लालजी वर्मा सपा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि रितेश पांडे टक्कर में कौन ज़्यादा भैया पलड़ा किसका भारी? देखो, जब 2 पहलवान अखाड़े में उतरते हैं तो टक्कर तो कुछ ना कुछ रहेगा ही। हाँ, जिसका ज़्यादा चर्चा रहेगा आदमी वही जीतेगा। तो भैया अब अपने हिसाब से, तो हम लोग के हिसाब से बढ़िया काम यही करते हैं, लालजी वर्मा ही, तो यही जीतेंगे। क्या न्यूज देख रहे हैं क्या? हाँ, देखो रे, बताओ। अरे क्या माहौल है यहाँ का? रितेश पांडे और लालजी वर्मा पांडे हमारे यहाँ बहुत आगे चल रहे हैं। अच्छा, आगे चल रहे हैं। आगे चलने का मतलब ही रितेश पांडे युवा वर्ग से आते हैं, और जो वहाँ दूसरा प्रत्याशी लालजी वर्मा जिनको कहते हैं, उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष के करीब है। और यह कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इसीलिए हम लोग रितेश पांडे को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगा कि जो व्यक्ति बसपा से जो है बीजेपी में शामिल हुआ, उससे कोई नहीं, वो कहाँ से आया है, किस जात से संबंध लगता है, कौन है, हम लोग केवल मोदी जी को देख रहे हैं। क्या आपको अच्छा लगा? जैसे मोदी काल में आपको 14 के बाद से क्या आपको अलग लगा? नहीं, अलग तो कर दिया, देश का नाम, हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में उजागर कर दिया। क्या उससे पहले उजागर नहीं? हाँ, हम बता नहीं, जो अमेरिका हमको वीज़ा नहीं देता था, उनके ने वो बुला रहा है कि आइए हमारे यहाँ। इससे पहले वीज़ा नहीं मिलता? नहीं, मोदी का वीज़ा निरस्त कर दिया था अमेरिका ने। कब निरस्त किया था? यह याद तो नहीं, इतना बड़ा दिमाग था नहीं, लेकिन निरस्त किया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार वर्मा। तो ये बताइए कि यहाँ जो वर्मा, जितने भी वर्मा हैं, वर्मा बिरादरी जिसके घर में नौकरी उसने दिया होगा वो देगा उनको। हमारे यहाँ 1320 मेगावाट की 2 टरबाइन एनटीपीसी लगी है, 5 किलोमीटर फ्री बिजली दे रहा था। या इनको सीटिंग विधायक होने के नाते उनमें संघर्ष करना चाहिए था। लोकसभा विधानसभा में क्वेश्चन लगाते। देश का पैसा हर गांव में देखिए, 84 गांव 99 गांव जो हैं उनमें सर्किट बिछाई गई है और उसी पुरानी लाइन से जोड़ दिया गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 14 के बाद से अंबेडकर नगर में कुछ विकास? अंबेडकर नगर विकास हुआ, मोदी जी ने विकास किया। अच्छा, इसके पहले तो विधानसभा में जो है बीजेपी 5 सीटों से बुरी तरीके से, ये तो कब किसकी किस्मत चमक जाए, कब कोई गरीब हो जाए। अब की बार आपको क्या लगता है इस लोकसभा में क्या अलग होगा? मोदी 400 के पार, बीजेपी 400 के पार। नहीं, यहाँ पे जैसे यहाँ की बात तो छोड़ो, 1-2 सीट से 400 पार। यहाँ हम लोग बीजेपी के इंडिया गठबंधन तो एकदम दावा कर रही है कि पिछड़े से लेके, जैसे लोग कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण जो मोदी जी कहना आरक्षण नहीं खत्म करेंगे। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आप बता दीजिए। जयराम वर्मन बनवाया था। जयराम वर्मा बनवाए थे? क्या है आप बात करते हैं? वही इंदिरा गांधी, वही राजीव गांधी, उसी परिवार ने, गांधी परिवार की देन है कि आपके यहाँ प्लांट है। यहाँ 10-20 लाखों 10-20 लाख लालजी वर्मा था, इंदिरा जी, चरण सिंह के। लालजी वर्मा यहाँ के नेता है, लेकिन जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, आपका भी घर का बच्चा होगा वहाँ पे ड्यूटी करता होगा, रोजी रोजगार है, लाखों 20 लाख आदमी यहाँ पे रोजी रोजगार है। अंबेडकर नगर में जो भी विकास हुआ है किसके काल में ज्यादा हुआ है? सबसे ज्यादा काल मैं बता दूं, यहाँ पे जो है
यहाँ पे देखिए जब मायावती थी मुख्यमंत्री जिला बनाया था तो यहाँ पे देखिए यहाँ पीजीआई भी उनका उन्हीं की देन है। वहाँ अकबरपुर देख लीजिए वो क्या है जो बना है छात्र इंजीनियर कॉलेज जो है वो भी है। ऐसी बात नहीं है कि मायावती ने नहीं किया, मायावती ने। नहीं, आपको ऐसा क्या लगता है कि रितेश पांडे अगर सांसद बनते हैं तो अलग करेंगे आपके, मतलब अंदर से आपको क्या ऐसा लग रहा है कि अलग से हमको लग रहा है रितेश पांडे आएंगे तो हमारे यहाँ विकास होगा। युवा वर्ग है, युवा वर्ग से हम लोग का साथ जो 6 बार विधायक रह चुका है कौन लालजी अरे वर्मा। जो रह चुका जैसे आपको ये लगता है कि युवा रहेगा तभी काम होगा? युवा रहेगा, उसकी सोच बढ़िया। युवा रहने से ही सब कुछ नहीं होता भैया। कम से वो क्या होता ना कि सभी वर्गों का ख्याल रखे, इसको बोलते हैं कि नेता। तो लालजी वर्मा ऐसे है कि सभी वर्गों का ख्याल रखते हैं। लालजी वर्मा उसी का ख्याल रखते हैं। आप जैसे ये बात कर रहे हैं रितेश पांडे की, रितेश पांडे जी अभी एक बार सांसद हुए हैं, ठीक है, विधायक है तो उसका विधायक दिया जाएगा ना। अरे जो भी हो, लेकिन अगर अगला 6 साल मतलब 24 साल 25 साल से विधायक मंत्री पहली बार ऐसा सुनने में आता है कि रितेश पांडे का पूरे अम्बेडकर नगर में दबदबा है। ऐसा कुछ नहीं है। लोग आपका क्या मानना है? जो भी हो, दबदबा नहीं, लेकिन वो उसके साथ रह चुके हैं। अभी 5 साल के बीच में उनका कोई चेहरा नहीं देखा है रितेश पांडे का, और अब की बार दोबारा इलेक्शन में फिर खड़े हुए हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में आए हैं कि नहीं? क्या कभी हमने नहीं देखा है?